नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा के कोठी कंपाउंड में भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करने वाली महिला का हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक हत्या करने वालों का आज तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई। इसी कड़ी में उसकी लड़की जिसकी हत्या कर दी गई थी, आज वह दर दर को भटकने के लिए मजबूर है। मजबूर प्रशासन के लाचार व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उसकी मां की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, उनके रिश्तेदार द्वारा आज भी पटवारी के चक्कर लगा रही है। सीएम हेल्पलाइन तक अपनी शिकायत कर चुकी इस महिला के दोनों पैर खराब है, ना चल पाती है और ना ही कुछ काम कर पाती है। इस महीने की सहायता करने वाला पंकज ने बताया कि विगत 5 वर्ष से मैं अपनी भाभी को इस अवस्था में फूल माला बनाकर बेचकर उसका पालन कर रहा हूँ। उसकी जमीन पर कब्जा उनके परिवार द्वारा कर लिया गया है, जो कि अपने हक के लिए लड़ने को मजबूर है। यह दोनों प्राणी ममता सिंह अपने दोनों पैरों से लाचार है, कहीं आ नहीं सकती और कहीं जा नहीं सकती। पैरों से लाचार इस महिला का सीएम हेल्पलाइन भी सहायता नहीं कर पा रही है। क्या कारण है कि उसकी जमीन उसके पास नहीं दे पा रहे पटवारी को सीएम हेल्पलाइन वाले? क्या कहा पंकज सिंह ने, आप भी सुने। है जो आपके भाभी का है जी, सविता सिंह का जी, और उसमें मर्डर भी हुआ है आपकी, मतलब उनकी से मतलब मम्मी का मर्डर हुआ है। ये पूरा क्या जी भाई मामला साहब। है? पूरा मामला भाई साहब ये है कि मैं इनकी आज 5 साल से सेवाशाही कर रहा हूँ, इसकी ममता सिंह की, और ममता सिंह की माँ की भी करता था जी। तो ममता की माँ जो थी वो मेरे से पता नहीं गुस्सा हो गई और ममता से भी गुस्सा हो गई, तो वो जाके मंदिर में रहने लगी थी, झोपड़ी बना ली थी, झुग्गी झोपड़ी। जी जी। तो ममता की माँ की जो झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, वो ममता की माँ की पेटी थी एक, तो मेरे पास रखी थी। जी। तो भिखारी लोगों ने पता नहीं उसको सिखाया, ममता की माँ को भिखारी लोगों ने सिखा पढ़ा के, और भिखारी लोग मेरे से पेटी लेके चले गए यहाँ से, बोले कि ममता की माँ ने मंगाई है और हमको पेटी दो भाई, वो लड़ाई करेगी, ऐसा है वैसा है। जबरदस्ती ये लोग निकलवा के ले गए, ममता ने भी निकलवा दी और मैं भी दे दिया उसको उठा के दे दिया। उठा के देने के बाद 2 4 10 दिन 15 दिन बाद उसका मर्डर हो गया, ये मान के चलिए भाई साहब जी। मर्डर हो गया। तो उसकी पेटी न्यायालय के पास में ले गए, न्यायालय के पास में ले जाके खोले तोड़े, ताला वाला तोड़ के वहाँ पे पड़ी थी। तो मेरे को जैसे ही जानकारी हुई सवेरे, तो मैं गया ममता को लेके, वहाँ पे देखा तो उसका सर पे पत्थर पटक पटक के, यानी कि उसका सर फोड़ डाले थे, पूरे एकदम बुरी तरीके से हत्या किए थे उसकी। अच्छा। फिर उसके बाद में ममता ने उनके ऊपर इंजाम लिखवाया, घर परिवार वालों के ऊपर, हाँ। कि मेरी जमीन और मेरी माँ की जमीन हड़पना चाहते थे रंगलाल सिंह, और उसमें दस्तखत करवाना चाहते थे, यानी कि कागज में। हाँ। तो मेरी माँ भी दस्तखत नहीं करती थी और मैं भी दस्तखत नहीं करती थी, तो इसके कारण मेरी माँ की मृत्यु कर दी उन लोगों ने। हाँ। हाँ, उन्हीं लोगों ने करवाई है मेरी माँ की मृत्यु, और मेरे माँ का अपराधी भी नहीं मिल रहा है अभी तक। अच्छा। और जो मेरे पास जमीन है 5 6 7 एकड़, वो भी मेरे नाम नहीं हो पा रही है, वो भी तहसीलदार पटवारियों को फर्जीवाड़ा करवा के पता नहीं क्या कर रहा है। तो पटवारी से आपकी मुलाकात हुई है, बात हुई, तो पटवारी क्या कह रहा है? पटवारी साहब मेरे को बोलते हैं कि हमारे बस के बाहर है, और तहसीलदार साहब भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद एसडीएम साहब से मिला हूं, तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि हम करवा रहे हैं। आपने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी है इसका, तो इसके कोई निर्णय निकला सीएम हेल्पलाइन से? सीएम हेल्पलाइन में निराकरण आता है तो बोलते हैं 1/4 कर दिया गया है, तो मैं बोलता हूँ 1/1 होना चाहिए पूरी जमीन। क्योंकि ये जो सविता सिंह है, ममता की माँ, इनकी तो कोई कोई संतान ही नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, संतान से ममता सिंह है जी। तो आपने जब इनसे चर्चा की थी तो आपको वो बताया नहीं गया कि क्या कैसा क्या है, 1/4 हिस्सा कैसे हो पाएगा? वही तो 1/4 ये तहसीलदार और पटवारी साहब की है, पता नहीं कैसे कर दिए, 4 भी और 6 भी, उसमें 1/6 दिखाता है, कभी 1/4, ऐसा कुछ है। अच्छा। हाँ। और अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी मैं कोठी कंपाउंड बैंक्वेट हॉल के सामने रह रहा हूँ। झुग्गी बना के रहते हैं आप भी? जी भाई साहब। इतनी जमीन होने के बावजूद भी आप लोग झुग्गियों में रह रहे हैं? झुग्गी में रह रहे हैं इसी के कारण कि रंगलाल सिंह सब जमीन हड़पा है, इसके कारण ममता सिंह झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। चलिए ठीक है। और गल्ला पानी कुछ नहीं देता है, आज 5 6 साल से जो तब उठता है कुछ नहीं देता है उसको, गल्ला पानी ना उसकी माँ को देता था ना इसको देता है।
तो ममता सिंह का घर बना था गांव में, उसके बाप का ये घर खोद खोद के रंगलाल सिंह का बाप जगमोहन सिंह और रंगलाल सिंह घर गिरा देते थे। ये लोग रहने नहीं देते थे घर में। तो इसकी की कहीं आपने रिपोर्ट वगैरह डाली है? रिपोर्ट तो सब जगह डाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन में भी कोई आपको सहायता नहीं मिल पाई है? कोई सहायता नहीं मिल रही है, फिर भी कह रहे हैं वो सहायता करेंगे। अभी किया था मैंने, आज भी किया, कल भी किया। ये आया भैया कि वो ये जगह जमीन के उमा आया 1/4 हो गया है। तो चाचा के लड़का या मतलब वो पट्टा नहीं बना रहा है, पटवारी और तहसीलदार। हाँ। अब मान लीजिए सीएम साहब बोला था, सब बोल रहे हैं कलेक्टर कमिश्नर, लेकिन पता नहीं बोलेंगे कि इधर चली जाओ उधर चली जाओ, हमको भटका रही हैं। क्या कह रहे हैं? कहाँ पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं कि वो ज्यादा समय लगेगा। मान लीजिए 1 साल नहीं रहा है अब जगह जमीन मान ली सब बोझ जोत ली, मान ली गल्लो पानी नहीं दे, मम्मी का मर्डर हो गया तो वो अपराधी नहीं पकड़ गया। अब मान ली जगह जमीन वाले का मान ली भैया ऐसे मर्डर होता है, तो हम ये चाहते कि हमारी जमीन 1/1 हो जाए, हमारे नाम हो जाए। अपने पिता के एक लड़की है, परिवार का हम नहीं देगा चाहिए। हाँ, परिवार की बात आए, परिवार का कब्जा करेगा, मान ली वसीयत करा ली नहीं, तो हम ये चाहते कि वो जमीन सब हमारे नाम की जाए। तो पटवारी क्या कह रहा है? पता नहीं, पटवारी तो पैसा वैसा खाए हैं लागत, तो ऐसे अभी फॉर्म लगाए रहे तो कहा था हम तो जो राशन पानी हो थोड़ा बहुत ले जाए, प्लाट उलाट दिलवा दे, जगह जमीन के नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब फोन लगाए रहे हैं मान ली, तो हम कहा कि हमारी जमीन चाहिए, हम तुम्हारे अपना किताब हम ये न चाहिए, मतलब हम प्लाट उलाट न ले। हम अपने पिताजी की जमीन हमका जब हम अच्छा अधियों को दे दे, हवा मन मजूर कोई नहीं देती ही, हम अपना की कौनो मदद नहीं ले चाहिए। सिर्फ अपना हमारा पट्टा बना दे, जमीन जागा मान ले, और हम कुछ नहीं। तब आता जब सीधा पानी हो तो हम दे दे, क्या करेंगे भैया, सीधा पानी हो तो रिबव मिल जाये। हाँ, तब यह सोची खबर कि हमारी जमीन हम न छोड़ा भैया, घर का दे दे, तुम नहीं मजदूर बढ़िया बोई नहीं देती। ताजा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।